हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होती है, किस कारण से होती है, अगर किसी को हो गई है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे और ट्रीटमेंट क्या करना है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अब जो भी बच्चे डी फार्मा फर्स्ट ईयर या फिर डी फार्मा सेकेंड ईयर के ऑल इन वन नोटबुक अपने घर पे मंगाना चाहते हैं, ठीक है, एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है, सब कुछ आपको फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये अगर आप नोटबुक अपने घर पे मंगाना चाहते हैं तब आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको क्या करना है, रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको वहां पर होम डिलीवरी नोट्स का फोल्डर दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपको ये नोट्स मंगाने हैं एड्रेस को फिल करना है। 7 दिन के अंदर ये नोट्स आपके घर पे पहुंच जाएंगे, तो जल्दी से जाइए और इन नोटबुक को अपने घर पे मंगाइए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो कि आज पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होती है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज अ टाइप ऑफ एनीमिया in which abnormally large and immature red blood cells megaloblast are present in the bone marrow and blood, ठीक है, मेनली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। अब जो आपकी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की आपकी एनीमिया ही होती है। पर इसमें होता क्या, जो हमारी हड्डी होती है, हड्डी के बोन मेरो में क्या होता है, जो खून होता है उसका साइज क्या होता है, नॉर्मल साइज से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। जैसे कि हमारे हड्डियां जो है, ठीक है, हड्डियों के बोन मेरो है, बोन मेरो में जो आपका आरबीसी पाया जा रहा है, आरबीसी का साइज नॉर्मल होता है, ठीक है। अब जब नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, इमेच्योर हो जाता है, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या देते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये हमारी नॉर्मल एनीमिया, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आरबीसी का साइज क्या है, नॉर्मल है, जितना होना चाहिए। वही मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का साइज काफी बड़ा हो जाता है, आरबीसी जो होती है इमेच्योर हो जाती है। इसी कंडीशन को हम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहने लगते हैं, ठीक है। अब जो आपकी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है वो किस कारण से होती है, ठीक है, तो किस कारण से होती है, अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, तो इसके कारण आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपकी एक प्रकार की एनीमिया ही होती है जिसमें कि हमारी हड्डियों के बोन मेरो में या फिर आपके ब्लड में क्या होता है, आरबीसी का जो साइज होता है नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, जितना साइज होना चाहिए उतना ना होकर उससे ज्यादा बढ़ जाता है, इसी को ही मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होती है वो किस कारण से होती है, अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी है या फिर फॉलिक एसिड की कमी है, तो इसके कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है। इसकी हम लोगों ने बात कर ली। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। अब इटियोपैथोजेनेसिस क्या है, इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब होता है जब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमको हुई है वो किस कारण से हुई है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुई और हमारे शरीर में आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ते हैं इटियोपैथोजेनेसिस के अंदर। अब हम लोग इटियोपैथोजेनेसिस को भी दो भाग में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। सबसे पहला है आपका इटियोलॉजी
और दूसरा क्या है पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी क्या होता है, पैथोजेनेसिस क्या होता है। तो इटियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो भी हमको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुई है या फिर कोई और डिजीज हुई है वो किस कारण से हुई है, ठीक है, कारण की बात पढ़ते हैं हम लोग इटियोलॉजी में। पैथोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हमको डिजीज हुई है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुई है और बॉडी में हमारे कैसे आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस के अंदर। तो सबसे पहले इटियोलॉजी की बात करेंगे, मतलब कि कारण की, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुई। सबसे पहला आपका कारण कौन से रहने वाला है, तो सबसे पहला आपका कारण है विटामिन B12 डिफिशियंसी। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, विटामिन की कमी है, तो इसके कारण भी क्या हो सकता है, आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है। तो सबसे पहला कारण आपको क्या है, विटामिन B12 डिफिशियंसी ड्यू टू पुअर डाइट, प्रिकॉशंस, एनीमिया, मेलाब्जॉर्प्शन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज। ठीक है, अब विटामिन B12 की कमी कैसे हुई, हमारे शरीर में विटामिन B12 की कैसे कमी हो गई। अगर आपने क्या है अच्छी डाइट नहीं ली है, ठीक है, अगर आपको परनीसियस एनीमिया है या आपका पाचन तंत्र की कोई भी बीमारी है, आपका अपशोषण अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इस कारण से क्या हुई है, आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई है। दूसरा कारण क्या है, आपका फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, मतलब कि आपके शरीर में फॉलिक एसिड की कमी है, तो ये भी कारण है आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने का। ड्यू टू पुअर डाइट, ठीक है, अल्कोहलिज्म, प्रेगनेंसी और ड्रग लाइक मेथोट्रेक्सेट, ठीक है, मेथोट्रेक्सेट। अब क्या है, अगर आपके शरीर में फॉलिक एसिड की कमी है तब आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है। फॉलिक एसिड की कमी कैसे हुई हमारे शरीर में, अगर आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, शराब पी रहे हैं, गर्भाशय है, या फिर आपको मेथोट्रेक्सेन जैसी दवाओं के कारण क्या हो सकता है, आपके शरीर में फॉलिक एसिड की कमी हो सकती है। उसके बाद है आपका ड्रग्स इंटरफेयरिंग विथ DNA सिंथेसिस, जैसे कि आपका है कीमोथेरेपी ड्रग्स है, एंटी कॉन्वुसुलेंट ड्रग है, ठीक है। जैसे DNA सिंथेसिस में क्या होता है, आपकी बाधा आने लगती है, ठीक है। अब बाधा क्यों आती है, अगर आप ऐसी कोई दवाई खा रहे हैं जो आपकी DNA सिंथेसिस में क्या कर रही है, बाधा डाल रही है। कौन कौन सी ऐसी दवाएं, सबसे पहले कीमोथेरेपी वाली दवाएं हैं, ठीक है, ये दवाई खा रहे हैं तो आपके क्या होगा, DNA सिंथेसिस में बाधा आएगी, जिसके कारण क्या होता है, आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने का चांसेस रहते हैं। उसके बाद है इंक्रीज डिमांड। इंक्रीज डिमांड में क्या है, प्रेगनेंसी, रैपिड ग्रोथ, क्रोनिक, ठीक है। अब क्या है, डिमांड बढ़ाना, मांग बढ़ाना, ठीक है, जैसे गर्भाशय है, तेजी से बढ़ना है, या फिर क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया है। तो ये क्या कारण है, ये सारे के सारे कारण हैं आपके क्या, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने के। सबसे पहला कारण कौन सा है, आपका विटामिन B12 डिफिशियंसी। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है। फॉलिक एसिड की कमी है तब भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है। अगर आपका क्या है, ड्रग इंटरफेयरिंग विद DNA सिंथेसिस, अगर आप ऐसी कोई दवाई ले रहे हैं जो कि आपके DNA सिंथेसिस में बाधा डाल रही हैं, तो भी आपको क्या हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है। लास्ट में आपका इंक्रीज डिमांड, ठीक है। तो ये है आपके कारण की बात की, मतलब कि इटियोलॉजी की बात की। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पैथोजेनेसिस की। अभी बताया आपको पैथोजेनेसिस में क्या पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हमको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुई है या फिर कोई और डिजीज हुई, और कैसे आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें, पैथोजेनेसिस में। अब सबसे पहले आपका जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, आपने क्या किया, जर्नल सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे आगे हम लोग। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपकी किसकी, पैथोजेनेसिस की, ठीक है, किसकी बात करना है, पैथोजेनेसिस को। सबसे पहला क्या होता है आपका, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, DNA सिंथेसिस इम्पेयर्ड, मतलब कि आपके शरीर में अगर विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड की कमी हो गई है, जिसके कारण क्या होता है, आपके DNA सिंथेसिस में बाधा पड़ती है, किसमें, DNA सिंथेसिस में बाधा पड़ती है। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, उससे आपके DNA सिंथेसिस में क्या होगी, बाधा पड़ेगी, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव DNA सिंथेसिस, सेल डिवीजन
इज डिले। अगर आपके डीएनए सिंथेसिस में गड़बड़ी होने लगी है, ठीक है, बाधा पड़ रही है, तो उससे क्या होगा, कोशिका विभाजन मतलब कि माइटोसिस की जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, स्लो हो जाएगी। स्लो होने के बाद क्या होगा, बट आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस रीमेन नॉर्मल, सो साइटोप्लाज्म कीप्स ग्रोइंग। अब क्या हो गया, आपको जो कोशिका विभाजन था उसकी जो प्रोसेस है वो क्या हो गई, बहुत ही स्लो हो गई। पर जो आपका आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस था वो सामान्य है, वो जैसा नॉर्मल चलता था वैसा ही चल रहा है, उसकी प्रोसेस स्लो नहीं हुई है, जिसके कारण क्या होता है, साइटोप्लाज्म आपका बढ़ता रहता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म बढ़ता रहता है। फिर परिणाम क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस धीरे धीरे परिपक्व होता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म होता है वो सामान्य रूप से परिपक्व हो जाता है। ठीक है, जब आपकी आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है जैसे चलता था, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म बढ़ता रहता है। साइटोप्लाज्म जब आपका बढ़ रहा है तो इससे आपको न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एस्क्नोरी कहते हैं। ठीक है, जब आपका साइटोप्लाज्म समान रूप से परिपक्व होता रहता है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एस्क्नोरी कहते हैं। इसके बाद आपको क्या नतीजा देखने को मिलता है, आपकी हड्डियों की, बोन मेरो में, खून में क्या होता है, आरबीसी का जो साइज होता है वो बढ़ता रहता है। इसी को क्या कहने लगते हैं हम लोग कि आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गई है। तो जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की पैथोजेनेसिस है आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल सी पैथोजेनेसिस क्या है, सबसे पहले अगर आपके शरीर में विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड की कमी हो गई है, जिसकी वजह से आपकी जो डीएनए सिंथेसिस है उसमें क्या आती है, गड़बड़ी आ जाती है। अब आपके डीएनए सिंथेसिस में गड़बड़ी आ जाएगी, उससे जो आपकी कोशिका विभाजन मतलब कि माइटोसिस की जो भी प्रोसेस है वो क्या होगी, स्लो हो जाएगी। माइटोसिस की प्रोसेस तो स्लो हो जाएगी, पर जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस है, सॉरी आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस जो चल रहा है वो नॉर्मल ही चलेगा, मतलब कि उसकी प्रोसेस स्लो नहीं होगी, जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी। अब जब आपके आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्लो नहीं हो रही है, जैसी चल रही थी वैसी ही चलेगी, तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म आपका बढ़ता रहता है। साइटोप्लाज्म बढ़ता रहता है तो जो भी आपके ब्लड और बोन मेरो में आरबीसी है उसका साइज क्या होता रहता है, नॉर्मल से और भी बढ़ जाता है। जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इमेच्योर हो जाता है। इसी कंडीशन को ही हम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो ये पैथोजेनेसिस आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है लक्षण। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, लक्षण। अगर किसी को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गई है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लक्षण की कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहला लक्षण क्या है आपका, जनरल सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। जैसे कि जो एनीमिया के जब आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है, जो सिम्टम्स आपको उसमें देखने को मिलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में भी आपको वही सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब एनीमिया में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सबसे पहला होता है वीकनेस। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। फटीगनेस, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है। पेल स्किन, जो आपकी स्किन होती है वो कैसी होती है, पीली पड़ जाती है। ठीक है, ये आपके एनीमिया के समान लक्षण है जो कि आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में भी देखने को मिलेंगे। इसी को हिंदी में पढ़ लेते हैं सामान्य एनीमिया के लक्षण, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगी, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, अगर थोड़ा सा भी काम करते हैं तो आपको क्या होगी, थकान महसूस होगी, चेहरा आपका कैसा पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा। फिर आपका सेकंड है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स। अगर आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गई है तो आपको जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स है, सिस्टम है, उसमें भी आपको क्या होंगे, लक्षण देखने को मिलेंगे। अब कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि आपको भूख नहीं लगेगी। ठीक है, भूख नहीं लगेगी। फिर उसके बाद क्या है, आपके रेड सोर टंग, डायरिया भी हो जाएगी, जैसे कि आपको भूख नहीं लगेगी। आपकी जीभ जो है, जीभ में क्या होगा, लाल और दर्द भरा होने लगेगा, आपकी जो टंग होगी वो रेड हो जाएगी और उसमें दर्द भी होगा और आपको डायरिया हो जाएगी। ये कंडीशन देखने को मिलेंगी। फिर है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। अब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो मेनली इन विटामिन B12 डिफिशियंसी। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, समायु तंत्र के लक्षण मुख्यतः जो कि आपके विटामिन B12 की कमी में होंगे, जैसे कि हाथ पैरों में क्या होगी, झुनझुनी आएगी। अगर जब आपके शरीर में विटामिन B12 की
कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है आपके पैर में झुनझुनी होने लगती है, ठीक है, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं और चलने में क्या होती है लड़खड़ाहट महसूस होती है। तो ये लक्षण क्या होंगे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है अदर सिम्टम्स। अदर सिम्टम्स क्या आपको देखने को मिलेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वेट लॉस, इरिटेबिलिटी, माइल्ड जॉइंटिस। अन्य लक्षण में जैसे कि आपकी सांस फूलेगी, वजन आपका कम होगा, आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आएगा और हल्का हल्की आपको पीलिया हो जाएगी। तो ये हैं आपके क्या है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के। थोड़े बहुत आपके एनीमिया के तरह ही सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कुछ सिम्टम्स आपके अलग भी हैं, ठीक है। सिम्टम्स आपको समझ में आ गए। सिम्टम्स के बाद हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमको डिजीज हो गई है, अब उसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे। तो जो आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गई उसको दो टाइप से ठीक कर सकते हैं, एक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू, दूसरा आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू। अब ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में अगर हमको कोई भी डिजीज हुई है तो उसको क्या करते हैं हम लोग मेडिसिन की हेल्प से कंट्रोल करते हैं या फिर ठीक करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हमको कोई भी डिजीज हो गई है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गई है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको बिना दवाइयों के ही कंट्रोल करेंगे, ठीक है, दवाइयां नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। अगर हमको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गई है तो हम क्या क्या चीजें लेंगे, कौन कौन सी ऐसी दवाइयां लेंगे जिससे क्या होगी हमारी डिजीज है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको विटामिन B12 थेरेपी। अब जो आपको वो हो रही है क्या कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रही है, वो किस कारण से हो रही है, जब हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई है, फॉलिक एसिड की कमी हो गई है, इसी वजह से तो हमारे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, विटामिन B12 थेरेपी करना है। अब विटामिन B12 थेरेपी में क्या होगा, हाइड्रोकोबालामीन, ठीक है, और साइनोकोबालामीन इंजेक्शंस जैसे कि IM और ओरल सप्लीमेंट्स जैसे कि कोबालामीन या फिर साइनोकोबालामीन का इंजेक्शन जो होता है, इंजेक्शन या गोलियां लेंगे, ठीक है, इंजेक्शन या फिर आप गोलियां लेंगे अगर आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गई है तब। लाइफ लॉन्ग थेरेपी में बी रिक्वायर्ड इन पेरिनीशियस एनीमिया, ठीक है, आपको क्या हो गया पेरिनीशियस एनीमिया में क्या होता है जीवन भर आपको दवा लेनी पड़ती है। उसी टाइप से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में भी क्या होता है आपको जीवन भर दवा लेनी पड़ती है। फिर फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेंगे। अब फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स में क्या लेंगे, ओरल फॉलिक एसिड टैबलेट्स आर गिवन डेली। आपको क्या करना है, डेली ही फॉलिक एसिड की गोलियां लेनी है, ठीक है, डेली ही आपको फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाएंगी। डोज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू सेवरिटी। अब खुराक आपकी किस पे डिपेंड करेगी कि आपकी बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करेगी कि आपको किस टाइप की मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगर माइल्ड हुई है तो आपको कम डोज दी जाएगी, अगर बहुत ज्यादा हुई है तब आपको ज्यादा डोज दी जाएगी। तो ये क्या है आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे। कॉम्बिनेशन थेरेपी में क्या होता है, इन सम केस बोथ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर गिवन टुगेदर। जैसे कि जो आपकी कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है इसमें जो आपका विटामिन B12 होता है और फॉलिक एसिड होता है दोनों को एक साथ ही दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइनिंग कॉज। अब इसमें क्या बताया गया है, ट्रीट मेला एब्जॉर्प्शन, स्टॉप पॉजिटिव ड्रग्स, करेक्ट डाइटरी डिफिशियंसी। जैसे कि आपका मेला एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मेला एब्जॉर्प्शन का इलाज नुकसान पहुंचाने वाली दवाओं को क्या कर देता है इसमें बंद करना पड़ता है और अपनी डाइट को सुधारना पड़ता है। ये है आपके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, अगर हमको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुई है तो हम क्या क्या ऐसी चीजें करेंगे जिससे कि क्या है हम दवाइयां नहीं लेंगे पर अपनी कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिससे कि हमारी क्या होगी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कंट्रोल हो जाएगी। मतलब कि बिना दवाइयों के ही हम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या है, इसमें क्या रहने वाला है, ईट फूड्स रिच इन विटामिन B12, मीट, फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट। जैसे कि आपको क्या करना है, जिन भी फूड में जिन भी चीज़ों में ज़्यादातर विटामिन B12 पाया जाता है उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, विटामिन B12 वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है। तो आप कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका मीट है, फिश है, एग है और डेयरी प्रोडक्ट है। आपको ज़्यादातर मांस खाना है, मछली खाना है, अंडे लेना है, दूध लेना है और जो भी आपके डेयरी प्रोडक्ट है उसको क्या करना है आपको लेना है। इन सब में आपका विटामिन B12 क्या होता है बहुत
ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सेकंड क्या करना है आपको, ईट फूड्स रिच इन फॉलिक एसिड। ठीक है, आपको क्या करना है, जिन भी आपके फूड में फॉलिक एसिड पाया जाता है वो फूड लेना है आपको, जैसे कि आपका क्या हो गया, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, बीन्स, पीस, सिट्रिक फ्रूट्स। ठीक है, जिन भी आपके फ्रूट में या फिर वेजिटेबल में फॉलिक एसिड पाया जाता है आपको उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। अब किन किन वेजिटेबल और आपके फ्रूट में फॉलिक एसिड पाया जाता है, जैसे कि हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, ठीक है, सभी प्रकार की दालें हैं, मटर है, संतरा है, तो इनको आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। थर्ड क्या है, अल्कोहल इंफीरियर विथ फॉलिक एसिड एब्जॉर्प्शन। क्या करता है, शराब जो होती है वो आपके फॉलिक एसिड के अवशोषण में क्या करती है, बाधा डालती है। तो आपको शराब अगर आप पीते हैं तो आपको शराब क्या करनी है, बिल्कुल छोड़ देनी है। बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिडक्शन, चेक ब्लड लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 एंड फोलेट रेगुलेटरी। आपको क्या करना है, समय समय पर अपनी खून की जांच कराना है, विटामिन B12 फोलिक का कराना है, क्या स्तर देखना है कि आपको समय समय पर अपनी जांच कराते रहना है। लास्ट में क्या है, एजुकेट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड कॉम्प्लायंस विथ ट्रीटमेंट। ठीक है, रोगी को पोषण और उपचार का पालन करने के महत्व के बारे में बताना है। तो ये सारे के सारे नियम करना है, ये चीजें खानी है आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर। अगर आपको दवा नहीं खानी है, बिना दवा के ही मेडिसिन को कंट्रोल करना है, तो ये सारे जो पॉइंट है आपको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसकी जो PDF है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए BSP फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।